यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले मॉडल पेपर का हूबहू वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपको 1 से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा, जिसमें किन्हीं 50 प्रश्नों का सही उत्तर आपको OMR शीट में देना है। तो बिल्कुल यह चैनल आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा एवं इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए बनाया गया है। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी प्रकार का और वीडियो आपको मिल जाए और आपके ही सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको हमेशा इस प्रकार के वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना था। अम्बेडकर द्वारा जो भारत के बेरोजगारी एवं प्रमुख कारण था, उसका प्रत्यक्ष कारण क्या माना गया था। इसका बिल्कुल सही उत्तर है जाति प्रथा, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही भारत की बेरोजगारी जो है प्रत्यक्ष कारण माना जा रहा है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता किन लोगों को होता है, तो जाति प्रथा वाले लोगों को होता है। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। हु आर शुद्राज किसकी रचना है। इसकी बिल्कुल सही उत्तर जो है आपका भीमराव अंबेडकर। किनकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो इसका प्रमुख पात्र जो है खोखा है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है महल वाले ही जीतते हैं। क्या जीतते हैं, महल वाले ही जीतते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि सच्चा भक्त कहाँ बसता है। सच्चा भक्त जो होते हैं वो कहाँ बसते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर है गाँव में बसते हैं। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारे ऑडियो वीडियो क्लिप बनाया गया है, जो आपके मैट्रिक व इंटर बोर्ड परीक्षा में बहुत फायदे होने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत से हम क्या सीखे पाठगत की कौन सी विद्या है। भारत से हम क्या सीखे पाठगत की कौन सी विद्या है। इसकी बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका भाषण है। क्या है, भाषण है। भाषण के लिए ही बनाया गया है इस चैप्टर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं, मूढ़ अर्थात बुड़बक कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात विल्हेल्म मूलर। क्या था, विल्हेल्म मूलर था। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न दिया हुआ है कि कांट और केन का जर्मन भाषा किससे अनुवाद किया। कांट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात मैक्स मूलर के द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। परंपरा के मूल्यांकन का रचनाकार है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है रामविलास शर्मा जी है। कौन है, रामविलास शर्मा जी। एक एक प्रश्न को ध्यान देकर देखेंगे, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है। इसकी बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात अशोक वाजपेयी द्वारा रचित यह रचना है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है अर्थात विनोद कुमार शुक्ल है। क्या है, विनोद कुमार शुक्ल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक कौन थे। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका सिखों के प्रथम गुरु। क्या थे, सिखों के प्रथम गुरु थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है जपूजी किसकी रचना है। जपूजी किसकी रचना है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका गुरु नानक द्वारा रचित यह रचना है जपूजी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन विद्या है। इसकी बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि वीरह लीला। क्या है, वीरह लीला किसकी रचना है। इसकी बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका घनानंद के द्वारा रचित यह रचना है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था। घनानंद की जन्म कब हुआ था। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। कब हुआ था, 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि स्वदेशी कविता किसकी संकलित है। स्वदेशी कविता किसकी संकलित है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है अर्थात प्रेम घन सरोवर के द्वारा। किसके द्वारा,
प्रेम घन सर्वस्व के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि दही वाला मंगमा क्या है। दही वाला मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। दही वाला मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका कंकड़। क्या है, कंगड़ अर्थात कन्नड़ कहा जाए तो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि टॉलस्टॉय क्या है। टॉलस्टॉय कौन थे। टॉलस्टॉय कौन थे। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात रूसी लेखक है। कौन थे, रूसी लेखक थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है यह बिस्मिल्लाह खां द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है, तो बिस्मिल्लाह खां द्वारा रचित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात शहनाई था। क्या था, शहनाई था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। इसकी बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका गुणाकर मूले के द्वारा रचित रचना है। किसके द्वारा, गुणाकर मूले के द्वारा रचित रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है। इसकी बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात महात्मा गांधी द्वारा रचित रचना है। किनके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा जो है रचित रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि बहादुर के लेखक के घर कौन लाया था। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था। इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात लेखक का साला लाया था। कौन लाया था, लेखक का साला लाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात एस रंगराजन। क्या है, एस रंगराजन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है। सात कोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है हम लोग देख पा रहे हैं इसका उड़ीसा के। किसका है, कहाँ के प्रमुख कवि थे, तो उड़ीसा के कवि थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी। मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात बंगलौर में। कहाँ, बंगलौर में। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।